आज 24वां कारगिल विजय दिवस है। आज ही के दिन 26 जुलाई 1999 को भारतीय बहादुरों ने कारगिल में तिरंगा फहराया था। हमारे साथ बात करने के लिए कर्नल केसी मिश्र जी हैं। हम आपसे बात करेंगे और जानेंगे उस समय जब लड़ाई चल रही थी, उस समय देश की स्थिति क्या थी और किस तरीके का माहौल पूरा था और कैसे हमारे देश के जवानों ने तमाम सारी जिम्मेदारियों को, संघर्षों को जूझते हुए देश को सबसे पहले तो हम उस जब 99 में, चूंकि आप बहुत मुख्य भूमिका में थे, उस समय माहौल कैसा था, कैसी तैयारी थी, कैसे अचानक सूचना मिली, किस तरीके से देश पर हमला हुआ, विस्तार से हमको बताइए आप। हाँ विवेक जी, आपने पूछा तो ऐसा सवाल है जो विवेक विस्तार में ही आपको बताना पड़ेगा। 99 में जब ये कार्रवाई हुई थी, जुलाई के महीने जो शुरुआत हुई थी, उससे पहले हमारे सैनिकों को इस चीज़ का पता था कि छोटी छोटी टोलियों में कोई तो ऐसे लोग हैं जो कि हमारे देश में इन्वेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। ये खबर हमारी जो है हमारे कमांडर्स को वहाँ के चरवाहों द्वारा मिली थी, और उन लोगों ने जब ये खबर दी तो हमारी रैकी पार्टी जाने के बाद जब ये कन्फर्म हुआ कि ये लोग कोई आम जन नहीं है जो ऐसे ही इससे होकर के आए हुए हैं, ये कहीं न कहीं पे ट्रेंड सैनिक या सोल्जर के तरीके से या एक्सट्रीमिस्ट हो सकते हैं, तब हमारी जो है सेना ने इसकी कार्रवाई को करना शुरू किया। स्थिति थोड़ा ऑल ऑफ सडन होने की वजह से कंट्रोल आने में थोड़ा समय लगा, क्योंकि परिस्थितियां और वहाँ की कंडीशन जो ऐसी थी कि जो पीक्स थे बहुत हाई राइज पीक थे, और उन पीक्स के ऊपर जो सर्दियों के सीजन में लोग नीचे की तरफ आ जाते हैं, फिर बर्फ पिघली हुई नहीं थी, तो इसलिए हम लोग नीचे की तरफ थे। जो कारगिल का जो प्लेटो है, प्लेटो की तरफ से ऊपर की तरफ जाना होता था। लेकिन हमारे सैनिकों ने हर तरीके से, जब ये चीज़ सुनिश्चित हो गया कि ये हमारे इन्वेडर्स हैं और इनको बाहर निकालना है, तो बड़ी बहादुरी के साथ वहाँ के कमांडर्स ने अपने को ऑर्गेनाइज किया और हर जगह पे अपने सैनिकों को स्थापित किया। उसमें हमारे सेना के जो पैदल सैनिक थे और आर्टिलरी के जो लोग थे, एयरफोर्स के जो थे, नेवी के थे, जिनका जो भी योगदान रहा है, बहुत एयरफोर्स का बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि उन पहाड़ियों क्लिफ्स के ऊपर जब हमारे कुछ सैनिक हताहत हुए, हमारे अधिकारी मारे जाने लगे कहीं न कहीं पे, इस वजह से कि कंडीशनल जो ऐसी वहाँ थी कि जिनकी वजह से उनको अपर रिजिस्ट जो लोग थे उनको थोड़ा अपर हैंड मिल जा रहा था। तो हमने उसको दूसरी तरीके से, और हमारे बड़े से ऐसे जीवित सैनिक भी हैं जिन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ दसियों सैनिकों को मारने के बाद, कई पोस्टों को बर्बाद करने के बाद, अपने ऊपर दसियों गोली खाने के बाद में भी विजय के लिए झंडे को नीचे नहीं आने दिया। और इस कंडीशन में एयरफोर्स ने, जो कि हमारे पास में उसमें मिराज विमान हुआ करते थे जिनमें मिसाइल कैरी करने की कोई सुविधा नहीं थी, और संयोग से हमारे जिले में एक MWRC त्रिपाठी है, उस समय वो जोधपुर में उसी मिसाइल डिवीजन में पोस्टेड थे। उस मिसाइल को हमारी गवर्नमेंट ने तुरंत ऑर्डर दिया और उसको बाद में मॉडिफाई किया गया, और उस मॉडिफिकेशन के बाद में वो मिसाइल कैरी करने के लायक बनाया गया। और जब उन्होंने उन रिजर्व पे, उनके पोस्टों पे हमला किया, तो वो सब मारे जाने लगे और हमारे पैदल सैनिकों को आगे बढ़ करके उनको कब्जा करने के लिए मौका मिला। कितने कितने दिन चली थी ये लड़ाई लगभग? अब ये लड़ाई तकरीबन 17 दिन तक चली थी। 26 जनवरी का हमारा जो है खत्म हो गया था, और 26 जुलाई को 99 को ये खत्म हो चुका था। और ये लगातार जो हम ये आपको बता रहे हैं कि पीछे से जो सपोर्ट मिलता था, जोधपुर से शॉर्टेज हमारी जाती थी, और हम लोग जो हैं उन कम्युनिकेशन के लिए, जो एक देखिए लड़ाई में एक कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं उस समय एक कम्युनिकेशन नोड का इंचार्ज था, जहाँ पे सेंसिटिव एरिया से सारे कम्युनिकेशन बीकानेर में एकत्र किए जाते थे, और डायरेक्ट हॉटलाइन हमने प्रोवाइड की थी, जो वहाँ से फील्ड एरिया का जो उसको आई व्यू कहते हैं वो हमारे पास में आता था, और उसको आर्मी हेडक्वार्टर के कंट्रोल पैनल में हम भेजते थे। हालांकि ये सब चीज़ें बतानी नहीं चाहिए, बहुत पुरानी हो गई हैं, इसलिए आज हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। तो वो कम्युनिकेशन नोड का मैं इंचार्ज था। माहौल थोड़ा सा खराब था कि कहीं न कहीं पे परिस्थितियाँ कुछ विपरीत थी। जैसे बीकानेर में ही वहाँ पे जो हमारा अम्युनिशन डिपो था, उसमें किसी वजह से आग लग गई। आग लग जाने के बाद में वहाँ से मिसाइल्स दगने शुरू हो गए, लेकिन हमारे लोगों ने, स्टेशन कमांडर ने, मैं वहाँ पे उस समय पे था, निकल करके ये जानते हुए कि मेरे ऊपर से मिसाइल्स फायर हो रही हैं हमारी अपनी खुद की, लेकिन निकल करके लोगों को हौसला बढ़ाया। अपने एस्कॉन नोड के अंदर हमने कम से कम 200 महिलाओं और जो बच्चे थे जिनके परिवार जो आगे लड़ाई में थे, उन सबको अपने पास में इकट्ठा किया, उनको हौसला दिया और लोगों से संपर्क स्थापित किया। उसको आग पे काबू पाया गया और इन चीज़ों से हमारी बचत हुई। बाद में जैसे जैसे हमारे लोग आगे बढ़ते गए, हौसला हमारा बुलंद होता गया, और उसी बुलंद हौसले के तरीके से उनको पीछे खदेड़ा भी। हमारे लोगों की भले 577 लोगों की मृत्यु हुई और 14 से ज़्यादा लोगों के मतलब घायल भी हुए, लेकिन हौसला इतना अच्छा था। सरकार के भी अच्छे बंदोबस्त थे। जिन लोगों को वीरगति जो भी प्राप्त हमारे शहीद प्राप्त हुए, उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था थी। उसके साथ साथ में हमारे कोर्ट के साथ में उनके घरों तक जाती थी, उन्हें सैनिक सम्मान दिया जाता था। एडमिनिस्ट्रेशन भी उस समय हमारा साथ देती थी, पुलिस के लोग भी वहां तक जाते थे, क्योंकि सैनिक पूरे इन्वॉल्व थे उस समय तक। तो ये लड़ाई जो है एक
अप्रत्याशित थी और अप्रत्याशित होने के साथ साथ एक भरोसे का तोड़ना था। जिस भरोसे को तोड़ा है पाकिस्तानियों ने, उसी तरीके से उनको बिफिटिंग रिप्लाई देने के बाद उनका हमसे बहुत ज़्यादा क्षति भी हुई और साथ साथ में उस एरिया को हमने फिर दोबारा अपने कंट्रोल में लिया। और एक ये महत्वपूर्ण लड़ाई थी जिसमें कि हमारे सैनिकों ने अपने अदम्य साहस को भी दिखाया, अपनी चीज़ों को वापस लेने के साथ साथ में अपने देश के गौरव को भी बढ़ा कर